नफरत करना, प्रेम करना, सोचना, महसूस करना, देखना, यह सब केवल अनुभूति ही है। ये कहना कि सूरज कल नहीं उगेगा उतना ही तार्किक है जितना यह कहना कि वह उगेगा। स्वतंत्रता कभी भी एक झटके में खत्म नहीं होती, ये धीरे धीरे खत्म होती है। जब वाक्पटुता अपने चरम पर होती है तो वह तर्क और चिंतन के लिए बहुत कम स्थान छोड़ती है। जीवन का मार्गदर्शन तर्क नहीं बल्कि आदत करती है। मानव स्वभाव ही मनुष्य के लिए सबसे बड़ी विद्या है, लेकिन इसे सबसे अधिक नजरअंदाज किया गया है। स्वर्ग और नर्क दो अलग अलग प्रकार के इंसानों को दर्शाते हैं, लेकिन अधिकांश लोग अच्छाई और बुराई के बीच झूलते रहते हैं। सोच नामक यह छोटी सी मस्तिष्क की हलचल कितनी अनोखी विशेषता है। एक न्यायप्रिय, दयालु और समझदार सरकार ही अधिक समृद्धि और लोगों की भलाई लाती है। पुरानी रूढ़िवादी शिक्षा और धार्मिक विवादों ने सच्चे ज्ञान की प्रगति को बाधित किया। सबसे आश्चर्यजनक यह है कि बहुत सारे लोग आसानी से कुछ गिने चुने लोगों द्वारा शासित हो जाते हैं। अनुभव ही हमारा सबसे सच्चा शिक्षक है, क्योंकि यह हमें वास्तविकता से परिचित कराता है। जब लोग अपने पूर्वाग्रहों के कारण सच को अस्वीकार कर देते हैं तो तर्क व्यर्थ हो जाता है। पाखंड भय से उत्पन्न होता है और अज्ञानता में फलता फूलता है। न्याय समाज की नींव है, बिना इसके समाज का अस्तित्व संभव नहीं। सुख और दुख हमारे विचारों के रंग से बनते हैं, न कि बाहरी परिस्थितियों से। किसी भी सिद्धांत को तब तक सत्य न मानो जब तक वह तर्क और अनुभव की कसौटी पर खरा न उतरे। नैतिकता का स्रोत न तो धर्म है और न ही तर्क, बल्कि यह हमारी मानवीय संवेदनाएं हैं। इतिहास वह दर्पण है जिसमें हम अतीत की गलतियों को देखकर वर्तमान को सुधार सकते हैं। इंसान की भावनाएं तर्क से अधिक शक्तिशाली होती हैं और अक्सर वही उसके निर्णयों का मार्गदर्शन करती हैं। धन संपत्ति अर्जित करने की लालसा अंतहीन, सार्वभौमिक और समाज के लिए हानिकारक है। उद्देश्य, इरादा और योजना को सबसे साधारण व्यक्ति भी पहचान सकता है। दार्शनिक बनो, लेकिन अपनी सारी दार्शनिकता के बावजूद इंसान बने रहो। दर्शन का असली लाभ प्रत्यक्ष से अधिक अप्रत्यक्ष रूप से मिलता है। जो व्यक्ति प्राकृतिक तर्क की सीमाओं को जानता है, वह ईश्वरीय सत्य को तेजी से स्वीकार करता है। यह एक सच्चा राजनीतिक सिद्धांत है कि हर इंसान को स्वार्थी समझा जाए। लोकप्रियता और देशभक्ति की ऊंचाइयां अक्सर सत्ता और तानाशाही का मार्ग बनती हैं। मनुष्य का जीवन ब्रह्मांड के लिए उतना ही महत्वहीन है जितना एक सीप का। बुद्धिमान व्यक्ति अपने विश्वास को प्रमाणों के अनुसार निर्धारित करता है। आशा और प्रसन्नता की प्रवृत्ति ही असली संपत्ति है, जबकि भय और दुख असली गरीबी। आदत ही मानव जीवन की सबसे बड़ी मार्गदर्शक है। लोग खुशी से ज्यादा दुख के कारण घुटनों पर झुकते हैं। आमतौर पर धर्म में गलतियां खतरनाक होती हैं, जबकि दर्शन में गलतियां केवल हास्यास्पद होती हैं।
लोग अक्सर अपने हितों के खिलाफ भी कार्य करते हैं। हर स्थिति में सटीकता सुंदरता के लिए फायदेमंद होती है। एक अच्छा विद्वान तभी सच्चा आस्तिक हो सकता है जब वह पहले एक दार्शनिक संदेहवादी बने। मानव स्वभाव में एक अनोखी प्रवृत्ति होती है कि वह अपने भीतर की भावनाओं को बाहरी चीजों में देखता है। तर्क केवल इच्छाओं का दास है और उसे कोई अन्य कार्य करने का अधिकार नहीं। दर्शन हमें पूरी तरह संशयवादी बना देता यदि प्रकृति हम पर हावी न होती। जब बेहतरीन चीजों का पतन होता है तो वे सबसे बुरी बन जाती हैं। असली उपचार तब शुरू होता है जब हम मिलकर काम करने लगते हैं। नैतिकता के नियम तर्क के परिणाम नहीं होते। यह तर्क के विरुद्ध नहीं है कि कोई व्यक्ति पूरी दुनिया के नाश को अपनी छोटी सी चोट से कम महत्वपूर्ण माने। वह व्यक्ति प्रसन्न है जो परिस्थितियों के अनुकूल है, लेकिन उससे श्रेष्ठ वह है जो हर परिस्थिति को अपने अनुकूल बना लेता है। इतिहास को जानने वाला व्यक्ति ऐसा महसूस कर सकता है जैसे उसने स्वयं शुरुआत से अब तक हर युग में जीवन जिया हो। अब तक का कोई भी चमत्कार इतने शिक्षित और तार्किक लोगों द्वारा प्रमाणित नहीं हुआ है कि उस पर संदेह न किया जा सके। विश्वास केवल किसी वस्तु की कल्पना की तुलना में अधिक सजीव, मजबूत और स्थिर अवधारणा होती है। इस संसार में कोई भी लाभ पूरी तरह से शुद्ध और बिना नुकसान के नहीं आता। सौंदर्य को देखा नहीं बल्कि महसूस किया जाता है। सबसे महान संख्या कौन सी है? संख्या 1। इस दुनिया में हर चीज श्रम के बदले मिलती है। धर्म केवल चमत्कारों के साथ प्रारंभ नहीं हुआ, बल्कि इसे मानने के लिए आज भी एक चमत्कार की आवश्यकता होती है। किसी चमत्कार को स्वीकार करने के लिए प्रमाण इतना मजबूत होना चाहिए कि उसका झूठ होना स्वयं एक चमत्कार लगे। मैंने हर विषय पर लिखा है, फिर भी मेरे कोई दुश्मन नहीं है। लोभ ही उद्योग का प्रेरक तत्व है। हर शक्ति को सीमित करने के लिए कानून बनाया जाता है। सत्य दोस्तों के बीच बहस से जन्म लेता है। किसी दोस्त की मृत्यु पर दुख ही उसे सबसे प्रिय बना देता है। चीजों की सुंदरता केवल उसे देखने वाले के मन में होती है। मनुष्य स्वभाव से ही समाज प्रिय प्राणी है और अकेले रहने पर वह अधूरा महसूस करता है। सत्य की खोज में संशयवादी दृष्टिकोण आवश्यक है, लेकिन अति संशयवाद कुछ भी न मानने की ओर ले जाता है। आपको इनके विचारों में से कौन सा विचार सबसे अच्छा लगा, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद आपका।